अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइन सैयद मोहम्मद मुइन फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो बात करेंगे अमेरिकन सदर और यूक्रेन के सदर की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हवाले से। जी हाँ, अमेरिकन सदर बाइडन और यूक्रेन के सदर की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है जो 28 जैन को हुई, यानी 28 जनवरी को। अमेरिकन सदर ने यूक्रेन के सदर को बताया है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पे हमला कर सकता है। जी हाँ, देखिए, इससे पहले अमेरिका ने कई दफ़ा यूक्रेन को बताया कि रशिया जो है वो हमला कर सकता है, किसी भी टाइम पे आप पर हमला कर सकता है और वो तैयार है, उसके बॉर्डर पे फ़ौजें मौजूद हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका ने ये बात नहीं बताई थी कि आखिरी हमला कब होगा। बट अब जो है 28 जनवरी को जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है बाइडन की और यूक्रेन के सदर की, तो उन्होंने उसकी डेट बताई, आई मीन मंथ बताया कि फैब में ये हमला हो सकता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, अमेरिका के अगर सदर बाइडन ने ये बात बताई है तो यकीनन उनके पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, उनकी एजेंसीज ने कुछ इस टाइप की चीज़ें बताई होंगी। इसी हवाले से उन्होंने फिर यूक्रेन के सदर को बताया कि आपके मुल्क पर हमला हो सकता है फैब को। अच्छा, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इतनी अच्छी नहीं रही। खैर, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि फिर उनका रिटर्न जवाब क्या था। बहरहाल, मैं आपको अभी फ़िलहाल ये बताता हूँ कि ये जो नेक्स्ट मंथ का टाइम दिया है, जो टाइम पीरियड दिया है बाइडन ने, उसके हवाले से पहले बात कर लेते हैं। तो जी, मेरे पास है द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कहा गया है, बल्कि पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं। आप वो रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं उस रिपोर्ट के हवाले से। जी, तो रिपोर्ट देखिए आपने। यूक्रेन क्राइसिस, जो बाइडन वॉन्स रशिया कुड अटैक नेक्स्ट मंथ। तो ये थी टेलीग्राफ की रिपोर्ट कि नेक्स्ट मंथ जो है वो रशिया जो अटैक कर सकता है यूक्रेन पे। दूसरी भी मेरे पास ख़बर है, ये है ज़राया है द इंडिपेंडेंट, इसकी भी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, वो भी देख लेते हैं। आप एक और रिपोर्ट देखिएगा इंडिपेंडेंट की भी। तो जी, दूसरी रिपोर्ट भी देखी आपने। बाइडन वॉन्ट्स यूक्रेन्स प्रेसिडेंट केव कुड बी सैक्ड बाय इमिनेंट रशियन इन्वेशन। जी हाँ, बाइडन कह रहे हैं कि आप यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, प्रेसिडेंट को सॉरी, कह रहे हैं कि आपके दारुल हुकूमत सैक पर कब्ज़ा हो सकता है, बल्कि होने वाला है, और ये हम कब्ज़ा जो है रशिया करेगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं आजकल, तो कि अब डेट भी बता दी गई है, आई मीन मंथ भी बता दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जाहिर सी बात है कि रशियन जो है डिफेंस मिनिस्टर सरगोई लारूफ, इनका नाम है सरगोई लारूफ, इन्होंने भी एक बयान दिया है और इन्होंने कहा है कि कोई जंग नहीं होने वाली और ना ही हम यूक्रेन पे कोई हमला करने वाले हैं। जी हाँ, ये बयान था रशियन डिफेंस मिनिस्टर का। लेकिन रशिया के इंटरेस्ट को अगर इग्नोर किया गया या रशिया को मजबूर किया गया तो फिर जवाब मिलेगा, और ये जवाब यूरोप के हर जगह पर जाएगा। अब देखिए, एक तरफ रशिया जो है वो कह रहा है कि वो ये जंग नहीं करना चाहता या वो ये जंग नहीं कर रहा, बट अमेरिका जो है वो मुसलसल ये कह रहा है कि रशिया जो है वो ये अटैक करेगा, और रशिया इसको डिनाई कर रहा है बार बार। तो ये तमाम जो रिपोर्ट अभी मैंने आपको दी है 28 की थी, 28 जैन की।
तो आज की भी बात कर रहे थे 29 की। तो आज मैं आपको रिपोर्ट जो दूंगा वो भी दे रहा हूँ प्रेस टीवी की। प्रेस टीवी की खबर है ये, इसको भी देख लेते हैं। प्रेस टीवी की खबर देखिए आप पहले, फिर बात करते हैं। जी, तो आपने देखी प्रेस टीवी की खबर। रशियन ट्रूप्स अराइव इन बेलारूस अहेड ऑफ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। जी हाँ, रूस की फ़ौज बेलारूस पे पहुंच गई है और यकीनन वो जंगी मशकों के लिए है। जवाब तो यही बनाया है कि जंगी मशकों के लिए वो जमा हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि एक बहुत बड़ी तादाद है ये कोई छोटी तादाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेलारूस पहुंची है रशियन मिलिट्री की। और इसमें सिर्फ रशियन आर्मी नहीं है बल्कि इसमें रशियन टैंक्स हैं, इसमें रशियन फाइटर जेट्स हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के वेपन है जो एक वॉर में इस्तेमाल होते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल रशिया तो यही कह रहा है कि वो बेलारूस जो है वो फ़ौजी मशकों के साथ गया है। बेलारूस के साथ जो फ़ौजी मशक़ें कर रही हैं करनी है उसको, तो वो उसके लिए जमा हो रहा है। बट सनारियो जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो कोई अच्छा नहीं है। लेकिन मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि ये जो साल है, जो हमने प्रेडिक्शंस देखी हैं या जो हम अभी तक माहौल देख रहे हैं वो एक जंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और सनारियो भी वही बन रहा है, सूरत हाल भी वही बन रही है। अगर आप बल्कि अगर आप अपने अतराफ़ में भी देखते हैं, चाइना और इंडिया को भी लेते हैं तो कुछ अच्छा माहौल नहीं है। या आप इज़राइल को या ईरान को भी लेते हैं तो कुछ अच्छा माहौल नहीं है। खैर, मैं अभी आपसे बात कर रहा था रशिया और अमेरिका और यूक्रेन के हवाले से। तो रूस की जो फ़ौज है वो बेलारूस भी पहुंच गई है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक खबर और है, एक खबर और आपके साथ शेयर करूं। और ये खबर जी, तो आपने ख़बर देखी बीबीसी की, यूक्रेन क्राइसिस, रशियन अटैक वुड बी हॉरिफिक यूएस वॉर्स। जी हाँ, वर्ड इस्तेमाल किया है हॉरिफिक का। तो अमेरिका के मुताबिक जो है, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक हमला होगा। जी हाँ, ये बहुत ही ख़तरनाक हमला होगा जिसमें कई हज़ार जानों की नुकसान होगा, ऐसा कहना है अमेरिका का। तो अभी तक मैंने आपको जो बात बताई 28 और 29 के हवाले से, तो वो अमेरिका के ही हवाले से थी कि अमेरिका बार बार ये कह रहे हैं कि रशिया जो है वो अटैक करने वाला है यूक्रेन पे। बट यूक्रेन इसको मुसलसल, रशिया जो है वो मुसलसल इसको डिनाई कर रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अमेरिका क्यों चाह रहा है कि रशिया से जंग करे। जो सनारियो दिख रहा है, जो हालात दिख रहे हैं वो तो यही दिख रहे हैं कि अमेरिका चाह रहा है कि बस किसी भी तरीके से जो है वो रशिया जो है अटैक कर दे यूक्रेन पे और उसको वो एक मुद्दा बनाकर जो है फिर रशिया पर अटैक किया जाए। हालांकि अमेरिका के हक़ में बेहतर नहीं होगा अगर ये जंग छिड़ भी जाती है। तो अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि रशिया को आसानी के साथ मात दे देगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी में नहीं है और नज़र भी नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। क्योंकि देखिए, अमेरिका के साथ जो नेटो है उसका इत्तेहादी है, उसमें से कई ममालिक जो है उसको छोड़ चुके हैं, वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैंने आपको पहले ही बताया था जर्मनी जो है वो भी बैक पे आ रहा है और उसके जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है और वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और दूसरी अगर बात की जाए क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया भी बैक हो गया है। वो कहता है कि अगर ये जंग होती है, यानी कि अगर रशिया अटैक करता है तो हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, हम अपनी तमाम फोर्स वहाँ से निकाल लेंगे। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है कि शायद अगर ये जंग होती है तो फिर ये जंग मुझे जो होती हुई दिख रही है वो सिर्फ रशिया और यूके और अमेरिका की होती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जंग से इन्हीं के ममालिक के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो बना रहा है वो बेसिकली चाइना भी बना रहा है। देखें,
रशिया को अगर यूक्रेन चाहिए तो चाइना को भी ताइवान चाहिए। आपसे मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि देखें ताइवान के साथ भी अमेरिका जो है वो मिल के प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है चाइना पर, बट ये प्रेशर चाइना भी नहीं ले रहा है और ये प्रेशर रशिया भी नहीं ले रहा है। सिनेरियो वही है, एक ख़तरनाक जंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ ये इशारा है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक रिवायती हथियारों से निकल जाएगी जंग और गैर रिवायती हथियारों में शामिल होगी, जिसमें आपको मालूम है कि एटम भी इस्तेमाल हो सकते हैं, फिर मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज़ एक से बढ़कर एक है इन ममालिक के पास, और मज़ीद जदीद तरीन हथियार, मौलिक तरीन हथियार है जो इंसानियत के लिए और ज़मीन के लिए बहुत मौलिक है। तो बहरहाल दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस जंग को टाल दे। मगर सिनेरियो जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो आपके साथ शेयर किया है मैंने, और तमाम हवालों के साथ शेयर किया है, मुस्तनद ज़राए हैं ये तमाम जो मैंने आपको बताए और आपके साथ शेयर किए। बहरहाल देखते हैं अल्लाह मालिक के कहाँ तक कहानी पहुँचती है। तो जब तक के लिए इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा मैं। आने वाली वीडियो जो है वो मेरी होगी एक दज्जाल की जन्नत के हवाले से जी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि दज्जाल जब आएगा तो उसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोज़ख होगी। तो मैं आपको बताऊंगा वो जन्नत कहाँ है और क्या है। देखिए बन रही है वो जन्नत। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ तफसील के साथ आपको दज्जाल की जन्नत दिखाएंगे नहीं सॉरी बताएंगे, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट पर है, बहुत जल्द आ जाएगी सामने। दौर देखें आखिरी है, मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में बताया आपको कि दुनिया जो अपने आखिरी मराइल की तरफ जा रही है। तो जाहिर सी बात है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कॉल जो है वो पत्थर पर लकीर है और उसमें हो जाना है। तो जब तक के लिए इजाज़त है, फिर मिलता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।